हालेलुया, थैंक यू जी। तो जितने भी सुनने वाले हैं मसीह का वचन और परमेश्वर के वचन पे चलने वाले जो भी है, और हम क्या कर रहे हैं, वचन से ही बता रहे हैं। जो भी कुछ हम बताने की कोशिश करें, या जसेर की पुस्तक हो या बाइबल हो, जो पवित्र बाइबल कहा जाता है, उनमें से हम क्या कर रहे हैं, कनेक्शन कर कर कॉन्टेक्स्ट में हम वचन को क्या है रखेंगे। क्योंकि जब तक कॉन्टेक्स्ट में बाइबल को ना पढ़ा जाए, जब तक बाइबल संपूर्ण एक बातों से क्या होता है, बात को पक्की नहीं की जाती, कम से 2 या 3 गवाह होना चाहिए। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि जैसे कि स्वर्गदूतों ने पाप किया और कैसे उनकी पाप के कारण पूरी पृथ्वी पे भ्रष्टाचार और पाप दुष्टता बढ़ गया, और सारी मानव जाति को परमेश्वर द्वारा नाश किया गया, केवल नूह को बचाया गया था। तब उसी के दृश्य में क्या कि है बढ़ते जा रहे हैं, और हम वचन से जान रहे हैं, सीख रहे हैं कि नूह के जन्म के पश्चात क्या क्या हुआ था। और जो हनोक है, और जो हनोक की पुस्तक है, उसमें क्या क्या लिखा गया था और क्या क्या हनोक का घटना हुआ था। तो हम पहले उत्पत्ति अध्याय 5 में पढ़ेंगे वचन 18। पढ़ो। जब यरेद 162 वर्ष का हुआ तब हाँ, उससे हनोक का जन्म हुआ। जब अरेद 162 बरस का हुआ तो हनोक का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो हम किस में से पढ़ रहे हैं, हम बाइबल से पढ़ रहे हैं। कौन सी बाइबल है, जो पवित्र बाइबल है, जो हर एक कोई इंसान इसको यूज करता है। हम आगे पढ़ो। हनोक के जन्म के पश्चात यरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। हाँ, इस प्रकार ये यरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। हाँ, 165 कितना बरस हुआ, 965। आगे। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुसेलाह का जन्म हुआ। हाँ, जब हनोक 65 बरस का हुआ तो कौन जन्म लिया, मतुसेला। आगे पढ़ो। मतुसेलाह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 300 बरस तक मतुसेला के जन्म के पश्चात परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उसके और भी क्या हुए, बेटा बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक के जीवन इतना 365 बरस का हुआ। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। फिर वह लोप हो गया। हाँ, फिर वो लोप हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि लोप हो गया कब, 365 साल के जब हुआ। तो हम लोग क्या है, स्वर्ग में उठा लिया गया। तो हम अब जाएंगे जसेर की पुस्तक अध्याय 4 में। तो हमने इस वचन से देखा कि क्या हुआ, हनोक के क्या है 365 बरस के पश्चात उठा लिया गया स्वर्ग में जिंदा। और हनोक जितने दिन पृथ्वी पर जीवित रहा वह 365 वर्ष थे।
हाँ, 365 बरस थे। हाँ। और जब हनोक स्वर्ग में चढ़ गया तो पृथ्वी के सभी राजा उठे और उसके उसके पुत्र मेतुसेला को लेकर उसका अभिषेक किया। हाँ, मतुसेला उसके पुत्र क्या है, उस उसका अभिषेक किया। ये हम पढ़ रहे हैं जसेर के पुस्तक में। हाँ। और उसे उसके पिता के स्थान पर अपने ऊपर शासन करने के लिए नियुक्त किया। और मेतुसेलह ने परमेश्वर की दृष्टि में सच्चाई से काम किया। हाँ, मतुसेला क्या किया, परमेश्वर की सच्चाई में काम किया। जैसा कि उसके पिता हनोक ने उसे सिखाया था। हाँ, जैसे पिता उसके हनोक ने सिखाया था। हनोक क्या था, परमेश्वर की वचन पे चलने वाला, खराई से चलने वाला व्यक्ति था। हाँ। और उसने अपने पूरे जीवन भर मनुष्य को बुद्धि, ज्ञान और परमेश्वर का भय सिखाया। और वह अच्छे मार्ग से ना तो दाई और मुड़ा और ना बाई ओर। अच्छे मार्ग से न दाएं मुड़ा न बाएं मुड़ा, यानी कि पूरा सीधा परमेश्वर के वचन पे फोकस था। और उसका चलता रहा सीधे एकदम, ना इधर गिरता था ना उधर किसी पाप में गिरता था। आगे पढ़ो। परंतु मेतुसेलह के अंतिम दिनों में मनुष्य यहोवा से विमुख हो गए। उन्होंने पृथ्वी को भ्रष्ट किया। उन्होंने एक दूसरे को लूटा और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और पाप किया। और उन्होंने अपने मार्ग भ्रष्ट कर दिए और उन्होंने मेतुसेलह की वाणी नहीं सुनी, परंतु उसके विरुद्ध विद्रोह किया। उसके जो हनोक का पुत्र था मतुसेला, उसकी बात को भी नहीं आदर किया लोगों ने, उसके बात को वैल्यू नहीं किया। और क्या किए लोग, पाप पे पाप करते गए, परमेश्वर के वचन पे नहीं चले। मेन यही कारण है कि जल परमेश्वर को जल प्रलय के द्वारा नाश किया गया। आगे पढ़ो। और यहोवा उन पर बहुत क्रोधित हुआ। और उन दिनों यहोवा ने बीज बीज को नष्ट करना जारी रखा, जिससे पृथ्वी पर ना तो बोना हुआ और ना ही काटना हुआ। ना बोना हुआ ना काटना हुआ। जब भी कोई परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करता, परमेश्वर की मार्ग छोड़ता है, तो परमेश्वर कई तरह से दंड देता है। क्या होता था, आगे पढ़ो। क्योंकि जब उन्होंने अपने भरण भरण पोषण के लिए भोजन प्राप्त करने हेतु भूमि में बीज बोए तो खेत में क्या किए, भूमि में बीज बोए। हाँ, बीज बोए तो देखो ऐसे कांटे और जंगली पौधे उग आए जिन्हें उन्होंने नहीं बोया था। उन्होंने नहीं बोया था। क्या हुआ था खेत में, जंगली बीज, झाड़ी, उटकटारी उगाए। यही है, अगर परमेश्वर की वचन पे कर कोई नहीं चलता तो यही होता है, ऊंट कटारे और जंगल झाड़ियां, उसको सामना करना पड़ता है। और फिर भी मनुष्य अपने बुरे मार्ग से नहीं फिरे। फिर भी नहीं मार्ग पे फिरे, परमेश्वर किसी न किसी कारण क्या करता है, चेतावनी देता है। चाहे भूकंप हो गया, चाहे कोरोना काल हो गया, परमेश्वर इस द्वारा क्या करता है, चेतावनी देता है कि मनुष्य क्या करे, परमेश्वर को जाने, उसको याद करे। फिर भी लोग क्या करते हैं, अपनी ही मन की मर्जी क्या करते हैं, चलते रहते हैं। आगे पढ़ो। और उनके हाथ परमेश्वर की दृष्टि में बुराई करने के लिए बढ़े रहे। और उन्होंने
उन्होंने अपने बुरे बुरो बुरे काम काम बुरे मार्गों से यहोवा को क्रोधित किया और यहोवा बहुत क्रोधित हुआ। हाँ, अपनी क्या है बुरे कामों से क्या किया, परमेश्वर को क्रोधित किया और सही मार्ग पे नहीं फिरे। हाँ, और उसे पश्चाताप हुआ कि उसने मनुष्य को बनाया था। हाँ, पछताया कि उसने क्या किया, परमेश्वर ने पछताया कि हमने मनुष्य को बनाया था। है कि परमेश्वर क्या कर रहा है, अपनी मन की मर्जी, लकड़ी काट के मूर्ति बनाकर अपनी मन की मर्जी चल रहा है। हाँ, अपने अपने के लिए क्या किया था, देवता बना लिया अपने अपने के लिए। हाँ, हर पड़ोसी क्या कर अपने अपने अलग अलग देवता पूजे जा रहा, परमेश्वर को मार्ग को छोड़ दिए। यही कारण है मूर्ति पूजने वाला क्या करते हैं, हमेशा दुष्टता मार्ग, क्योंकि जानते हैं कि भाई मूर्ति कुछ बोलती नहीं है, कुछ करती नहीं है। जैसे मन की मर्जी जियो, मूर्ति क्या करेगी, कुछ नहीं कहेगी। हाँ, इसीलिए मन की मर्जी चलते रहे। हाँ, और उसने उन्हें नष्ट करने और मिटाने की इच्छा की हाँ, और उसने ऐसा ही किया। उसने ऐसा ही किया। हाँ, आगे पढ़ो। उन दिनों जब मेतुशेलह का पुत्र लामेक 160 वर्ष का था, तब आदम का पुत्र सेत मर गया। हाँ, आदम का पुत्र क्या है, सेत मर गया। हाँ, और सेठ और सेठ ने 912 वर्ष तक जीवन जिया। हाँ, सेत मर गया और 962 बरस तक उसने जीवन जिया। हाँ, और फिर उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु हो गया। जब और जब में और जब लेमेक 180 वर्ष का था, हाँ, तब उसने अपने चाचा हरो हर, हनोक के पुत्र एलीशा की पुत्री असुमुआ से विवाह किया और वह गर्भवती हुई। हाँ, उस समय मनुष्य ने भूमि में बीज बीज बोए और थोड़ी सी फसल उत्पन्न हुई। उस समय क्या हुआ था, थोड़ी सी फसल हुआ, क्योंकि मनुष्य ने क्या किया था, गुनाह किया था। तो कहाँ से आएगा बरकत, जब परमेश्वर के मार्ग पे इंसान चलेगा नहीं तो बरकत कहाँ से आएगा। यही मेन यही कारण है, परमेश्वर के मार्ग पे से भटकना, दुष्टता के मार्ग पे चलना, तो परमेश्वर की क्या आशीष से बंद हो जाती है। आगे पढ़ो। परंतु मनुष्य अपने बुरे मार्गों से नहीं फिरे हाँ, और उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और विद्रोह किया। और उसी समय वर्ष 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 के प्रारंभ में मेलेक लेमेक की पत्नी गर्भवती हुई और उसने उसको उसके लिए एक पुत्र को जन्म दिया। हाँ, और मेतुशेलह ने उसका नाम नूह रखा। उसका नाम नूह रखा। ठीक है ना, हम उसकी पढ़ो आगे। और कहा, उसके दिनों मैं पृथ्वी स्थिर और विनाश विनाश में मुक्त थी। और उसके पिता लामेक ने उसका नाम मेनाकेम मेनाकेम रखा और कहा, यह हमें पृथ्वी पर हमारे कामों और कष्टों कष्टों में सतना साथना देगा, जिसे परमेश्वर ने श्राप दिया था। हाँ, और वह बच्चा बड़ा हुआ और उसका उसका दूध जुड़ाया गया और वह अपने पिता मेतुशेलह के मार्ग पर चला, जो
परमेश्वर के साथ सिद्ध और धर्मी था। हाँ और उन दिनों में जब मनुष्य के पुत्र और पुत्रियां पृथ्वी पर बहुत बढ़ गए, हाँ तो वह सब यहोवा के मार्ग से भटक हाँ, गए। सब यहोवा से क्या किए? मार्ग से भटक गए। क्यों? क्योंकि मन की मर्जी क्या करते थे? चलते थे अपनी मन की मर्जी। परमेश्वर की वचन को छोड़कर, परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर अपनी मर्जी के ईश्वर बना लेना, अपनी मर्जी के से चलना। ठीक है ना? आगे पढ़ो। और वह एक दूसरे को अपनी बुरी प्रथाएं प्रथाएं सिखाते रहे और अपनी यहोवा के विरुद्ध पाप करते रहे। अपनी क्या यह अपनी अपनी प्रथा सिखाते रहे। त्योहार, कि ये त्योहार होना है, ये त्योहार होना है, और परमेश्वर को क्या है? क्रोध दिलाते रहे। हाँ आगे पढ़ो। और हर एक ने अपने लिए एक देवता बना लिया। हर एक ने क्या किया? अपने लिए देवता बना लिया। इस समय देखो, इस समय कि क्या हाल है? इस समय भी वही हाल है। हम अंत के दिनों में जी रहे हैं इस टाइम। आगे पढ़ो। और वह अपने पड़ोसी और रिश्तेदार दोनों को लूटते और मारते रहे। और उन्होंने पृथ्वी को भ्रष्ट कर उन्होंने दिया। क्या किया? एक दूसरे को लूटते काटते। इनमें कोई जग अगर परमेश्वर की कोई मार्ग से भटक जाता है तो उनमें अच्छाई रहती ही नहीं है। हाँ? वो बुराई करेगा, वो दूसरे को लूटेगा, वो लूटेगा, वो उसको मारेगा, वो उसको छीनेगा। तभी जाके पृथ्वी पे कितना पाप है। झूठ, घूसखोरी, लूटमार, छीना झपटी। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के मार्ग से भटकना ही ये सब में फंसना है। कल कितने लोग वचन पे चलते हैं, कितने लोग वचन को पढ़ते हैं। जब वचन पे लोग पढ़ेंगे नहीं, वचन पे चलेंगे क्या? तो यही ना दुष्टताई करेंगे लोग, पाप करेंगे, हत्याएं करेंगे, बलात्कार होता है। यही दुष्टता क्या है? पृथ्वी पे बढ़ती है। और इस टाइम भी वही हाल है। अंत के दिनों में दुष्टता बढ़ती जा रही है। अंत के टाइम पे हम धीरे धीरे, अंत के दिनों में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, आगे पढ़ो। और पृथ्वी हिंसा से भर गई और उनके न्यायाधीश और शासक मनुष्य की पुत्रियों के पास गए और अपनी इच्छा अनुसार उनके पत्नियों से उनकी पत्नियां जबरदस्ती छीन ली। और उन दिनों के मनुष्य ने पृथ्वी के पशुओं, मैदानी जानवरों और आकाश के पक्षियों में से लेकर एक प्रजाति के जानवरों को दूसरी प्रजाति के जवानों के साथ मिलाकर इन्होंने क्या किया था? दूसरे जानवर से इन्होंने मेल कराया था। ठीक है ना? समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। ठीक है, इतना दुष्टता उन लोगों में बढ़ गया था, ऐसी दुष्टता कर रहे थे कि परमेश्वर की देखने बहुत घृणित था। ठीक है ना? आगे पढ़ो। क्रोधित करने की शिक्षा दी। और परमेश्वर ने सारी पृथ्वी को देखा और वह भ्रष्ट हो चुकी थी। परमेश्वर ने देखा पूरी पृथ्वी पे क्या है? पूरी पृथ्वी पे लोग क्या है? भ्रष्ट हो गए थे। चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, हर चीज। हाँ, क्योंकि पृथ्वी पर सभी प्राणियों, मनुष्य और सभी जानवरों ने अपने मार्ग भ्रष्ट कर दिए थे। सभी ने अपनी मार्ग को क्या है? भ्रष्ट कर दिए थे।
तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिससे मैंने बनाया है पृथ्वी के मुख्य मुख्य से मिटा दूंगा। हाँ, मनुष्य से लेकर आकाश के पक्षियों तक, साथ ही मैदान में रहने वाले पशुओं और जानवरों को भी, क्योंकि मुझे पश्चाताप है कि पश्चाताप होए कि मैंने इनको हमने क्या है बनाया, मैंने उन्हें बनाया। पश्चाताप है कि तो उसमें बनाया कि मनुष्य को परमेश्वर बनाकर पछताया। हम जसीर की पुस्तक भी पढ़ रहे हैं। हाँ, और वह सभी लोग जो यहोवा के मार्ग पर चलते थे उन दिनों में मर गए। इससे पहले कि यहोवा मनुष्य पर वह विपत्ति लाई जिसकी उसने घोषणा की थी, क्योंकि यह यहोवा की ओर से था कि वह उस विपत्ति को ना देखे जिसके विषय मैं यहोवा ने मनुष्य के पुत्रों से कहा था। मनुष्य के पुत्रे से कहा था। इसलिए क्या किए थे? मतुसेला, जल प्रलय से पहले मतुसेला की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। आगे पढ़ो। और नूह को यहोवा की दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त हुई। और यहोवा ने उसे और उसके बच्चों को चुना ताकि वह सारी पृथ्वी पर उनसे संतान उत्पन्न करे। उससे संतान उत्पन्न करे। नूह को बोला गया, परमेश्वर ने बोला कि क्या कर, तू संतान को उत्पन्न कर, जो कि नूह का 3 पुत्र हुए। हाँ, अब वो नूह और 3 उसका पुत्र, 3 बहुए बचाए गए। तब आगे के वचन में अगली वीडियो में बताएंगे। हम जल प्रलय तक बात करेंगे, फिर जसीर के ही पुस्तक से हम बात करते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें कि वचन को क्या है हम बैक टू बैक जानने पाए। क्योंकि जब हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं उसमें क्या है कि जो जानकारी दी गई कट टू कट नहीं है, कहीं छोड़ के है। ठीक है ना? तो कट टू कट समझना तो हमें जसीर को पुस्तक को क्या है पढ़ना पड़ेगा। इतने लोग कहते हैं कि नहीं ये तो बाइबल का हिस्सा नहीं है। बताओ, क्योंकि बाइबल का हिस्सा क्यों नहीं? क्योंकि उस समय जसीर का पुस्तक मिला नहीं था। जब मिला तब ये बनाया गया, इसका बनाया गया पुस्तक जसीर का, इसीलिए ऐड पहले नहीं किया गया। ठीक है ना? तो अगली वीडियो हम बात करेंगे इसी वचन पर। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।